बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है 1.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने करना क्या है कि अलजेब्रिक फार्मूले भी यूज करने हैं। इसके अलावा हम लोग ने डेमोवेरिस थ्योरम जो हम लोग ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में उसका इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, और इसमें कुछ नई चीजें भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके एक्सरसाइज के 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट हैं। इसमें कहते हैं राइट एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसको मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें। इसमें देखिए रियल नंबर और आयोटा बी है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 1 ये हमारे पास दिया हुआ है -3 प्लस आयोटा उसका स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो a प्लस बी का स्क्वायर वाला जिस तरह फार्मूला है आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, उस तरीके से सॉल्व करवाता हूँ। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, a प्लस बी उसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर देते हैं। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग ने इस फॉर्म में ओपन कर देना है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस आयोटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे -3 b की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन कर देना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन कर दे। तो इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 प्लस माइनस 2 आयोटा 3 स्क्वायर रूट। अब 3 स्क्वायर रूट इससे कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, -2 आयोटा 3 स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 3 प्लस -1 हो जाएगा -2 आयोटा 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 -2 आयोटा 3 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों में से अब अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 आयोटा 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 1 और ये प्लस माइनस आयोटा 3 ठीक है, तो ये इस फॉर्म में इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। इसमें देखें हमारे पास एक ही फंक्शन दिया हुआ है और उसकी पावर कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो हम लोग करते क्या है कि इसकी जस्ट पावर को ओपन कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो पावर है यहाँ पे कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो 4 है ये आयोटा की भी पावर है, -3 की भी पावर है, -3 की भी पावर है और आयोटा की भी पावर है। इसका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हमारे पास क्या गिवन है, -3 आयोटा की पावर 4। तो इज इक्वल टू हो जाएगा -3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 4। ठीक है, ये दोनों की पावर है। तो मैंने ये इसकी पावर में इवन नंबर आ गया, माइनस की पावर में कोई इवन हो तो हमारे पास +1 आता है। क्या आता है, +1 आता है। तो मतलब माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 4। 3 की पावर 4 को हम लोग 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। आयोटा 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ये आ जाएगा 81 -1 का स्क्वायर। 81 -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। +1 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे 81। अब हम लोगों ने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था, a प्लस आयोटा b में।
तो 81 एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं +0 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इनको हम लोग और भी काफ़ी सारे मेथड है जिनको अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको पोलर फॉर्म वाला फार्मूला जो होता था उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें, उस फार्मूले से के तहत भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो अब इसकी पावर 6 आ गई, इस तरह की एक मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को सॉल्व करवाई थी, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं पोलर फॉर्म वाले मेथड से करवाता हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को पोलर फॉर्म वाले मेथड से समझाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसका सोल्यूशन थर्ड पार्ट का। इस सारे को आप लोग नाम दे दें यहाँ पे z का, ठीक है। तो z हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 अंडर रूट आयोटा, 1 + 3 अंडर रूट आयोटा, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 6, ठीक है। तो बहुत ही आसान मेथड आप लोगों को समझाता हूँ। अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए 1 + 1 के ऊपर स्क्वायर रूट हो, ठीक है, तो हम लोग इसको रेशनलाइज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा z = 1 - 3 अंडर रूट आयोटा, 1 + 3 स्क्वायर रूट आयोटा। रेशनलाइज मेथड से हल करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस होल की पावर कितनी है यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 3 अंडर रूट आयोटा, 1 - 3 अंडर रूट आयोटा। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस एक जैसा हो तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब इसकी पावर भी कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, तो पावर 2 हो जाएगी क्योंकि ये एक जैसे हैं। ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, AM क्या होता है, AM + n के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं -1 - 3 अंडर रूट आयोटा, इसकी पावर 2, ठीक है। और ये है a + b, a - b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी होल की पावर कितनी यहाँ पे दी हुई है 6 दी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी पावर भी 6 हो जाएगी और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ये दोनों की पावर है 6। तो ये 6 टू द कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 - 3 अंडर रूट आयोटा, इसकी पावर कितनी 12, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, ठीक है। तो -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 3 अंडर रूट आयोटा, इसकी पावर कितनी 12, और ये हो जाएगा 1 + 3 और इसकी पावर 6। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर 6, 1 - 3 अंडर रूट आयोटा, इसकी पावर 12, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, इसको हम लोग Z1 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 की पावर 6, ठीक है। इसको हम लोग Z1 का नाम दे देते हैं और Z1 की पावर कितनी है यहाँ पे 12, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे एक स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। तो हम लोग Z1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट किया हम लोग ने कि Z1 हमारे पास है 1 - 3 अंडर रूट आयोटा, ठीक है। इसको हम लोगों ने पोलर फॉर्म इसकी निकालेंगे, जब पोलर फॉर्म निकालेंगे इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पोलर फॉर्म ऑफ Z1, उसका फार्मूला क्या होता है, Z1 = होता है R1 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो पोलर फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो R1 चाहिए होता है, इसके लिए हमें थीटा चाहिए होता है। तो R1 तो होता है Z1 का मॉड, मतलब इसका मॉड ले लेंगे, तो वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 = 4 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने निकालना है थीटा, तो थीटा हमेशा पोलर फॉर्म में से निकालते हैं, Z1 में से निकालते हैं। उसका अल्फा = होता है tan इनवर्स y/x का मॉड, y/x का मॉड, ठीक है। तो ये tan इनवर्स y क्या होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे -3 अंडर रूट, और रियल पार्ट क्या है x क्या होता है रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट क्या है इसका 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 अंडर रूट आएगा, -3 अंडर रूट का मॉड क्या होता है +3 अंडर रूट होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 अंडर रूट, tan इनवर्स 3 अंडर रूट क्या होता है हमारे पास π/2
3 मतलब 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास पहली वैल्यू क्या होती है, x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और y क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, और इसमें थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस अल्फा के बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास, नेगेटिव के बराबर होता है। तो आप लोग ने लिखना है कि पॉइंट 1 - 3 √ मतलब एक्स वाई, ये एक्स है, ये क्या है, वाई, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू अल्फा कितना आया, ये π/3, तो इसको लिख सकते हैं माइनस π/3। इसको हम लोग, इसको और ये R1 की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे डबल स्टेरिक में। जब डबल स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका Z1 का रिजल्ट आएगा। Z1 का जैसे रिजल्ट आएगा हम लोग स्टेरिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको रेज कर देते हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये थीटा और R1 की वैल्यू डबल स्टेरिक में मैं पुट करूं, Z1 किसके बराबर है हमारे पास, 1 - 3 √ आयोटा इज इक्वल टू R1 किसके बराबर है हमारे पास, 2 के बराबर आया। ठीक है, R1 किसके बराबर आया हमारे पास, 2 के बराबर आया, और cos थीटा कितना आया हमारे पास, -π/3 आया, प्लस आयोटा साइन थीटा कितना आया हमारे पास, -π/3 आया, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी पावर में कितना है, यहाँ पे 12 है, कितना है, 12 है। तो इसकी पावर जब हम लोग 12 लेंगे, 1 - 3 √ की पावर 12, ये हो जाएगा 2 cos -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। ठीक है, इस होल की पावर 12 लेंगे तो ये पावर जो 12 है ये इसकी भी पावर हो जाएगी, 2 की पावर 12 हो जाएगी। ठीक है, अब बाय डेमावरिस थ्योरम ये जो पावर है ये एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब cos -12π/3 प्लस आयोटा साइन -12π/3। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगी 3 4 द 12, 3 4 द 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 cos -4π, cos -4π, ये cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। cos 4π क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 के बराबर हो जाएगा। आयोटा sin -4π या sin 4π किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 12 आ जाएगा, 2 की पावर 12। इसको जब हम लोग पुट कर देंगे इस स्टेरिक में, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 की पावर 6, और ये कितना है हमारे पास, 2 की पावर 12। 4 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 12 के बराबर होता है, क्योंकि 4 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 6, तो ये होता है 2 की पावर 12 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, ये और ये कैंसिल करेंगे, हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसके टोटल हमारे पास जो पार्ट हैं वो टोटल 4 पार्ट हैं आई थिंक। ठीक है, 4 पार्ट हैं इसके। ये जो 4 पार्ट हैं ये बिल्कुल ही आसान पार्ट हैं। ठीक है, आप लोगों ने बस इसमें क्या करना है, हम लोगों ने करना क्या है, इसमें एक न्यू फार्मूला है, उसमें मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ, एक रूल है उस पर अप्लाई करना है हम लोगों ने। इसके अलावा डेमोवेरिस थ्योरम का भी यूज करना है। तो ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, सिस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सिस थीटा के बराबर होता है। मतलब ये कि cos थीटा हो प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे प्लस हो, ठीक है, एंगल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो तो उसको लिख सकते हैं सिस थीटा। इसके अलावा ये फार्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो तो उसको हम लिखते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। आप लोगों को पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोवेरिस थ्योरम कहते हैं।
इसके अलावा ये फार्मूले फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री जो में चैप्टर नंबर 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि cos माइनस थीटा हो तो उसको हम लोग लिखते हैं cos ऑफ थीटा लिखते हैं, और sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले हैं जो कि हम लोगों ने यूज करके इनको क्या करना है, हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। ये टोटल हमारे पास 4 पार्ट हैं। तो इस फार्मूले को देखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, ये वाले जो पार्ट है हम लोगों ने इसको इस फार्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सेस थीटा की फार्म में कन्वर्ट करना है। तो लाजमी है कि दरमियान में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, पहले हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये देखें, हमारे पास क्या है, cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेस 2 थीटा, सेस 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस बनाएंगे। तो ये इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos, अगर इसको मैं लिख सकूँ, इस माइनस की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos माइनस 3 थीटा प्लस आयोटा sin माइनस 3 थीटा, और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, हमारे पास 6 है। ये वाला जो माइनस है, ये अभी मैंने आप लोगों को फार्मूले बताया कि cos के अगर एंगल नेगेटिव हो तो वैसे भी वो पॉजिटिव होता है, इसके बराबर होता है, और sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस sin थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला जो माइनस है, इसको मैंने एंगल में शिफ्ट कर दिया है। ये क्यों शिफ्ट किया है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सेस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसी तरह ये डिनोमिनेटर को भी चेंज कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा cos माइनस 4 थीटा प्लस माइनस प्लस और ये sin माइनस 4 थीटा। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे होल की पावर 7 दी हुई है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा, और इसकी पावर कितनी है, 8 है। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला जो 5 है बाय डेमोवरिस थ्योरम, अगर इस तरीके से हो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर अगर यहाँ पे हो n, तो उसको लिखते हैं हम लोग cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। मतलब ये वाला जो n है, ये एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ये वाले डेमोवरिस थ्योरम से यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 10 थीटा प्लस आयोटा sin 10 थीटा। ठीक है, ये 5 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फार्मूले के तहत। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या है, 6 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल से पहले, तो ये हो जाएगा cos माइनस 18 थीटा प्लस आयोटा sin माइनस 18 थीटा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा cos माइनस 28 थीटा प्लस आयोटा sin माइनस 28 थीटा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ये आ जाएगा cos 40 थीटा प्लस आयोटा sin 40 थीटा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सिस 10 थीटा, सिस 10 थीटा मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख सकते हैं सिस माइनस 18 थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग सिस माइनस 28 थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख सकते हैं हम लोग सिस 40 थीटा। ठीक है, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। अब ये देखें, इसको ये वाली जो चीज़ है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा सिस 10 थीटा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे माइनस 18 थीटा है, और ये माइनस क्या है तो ऊपर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो चलें इसको अभी इसको ऐसे के वैसे का रहने देते हैं। ये आ जाएगा सिस, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 28 थीटा प्लस 40 थीटा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब 10 थीटा में से 18 थीटा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिस माइनस 8 थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास सिस, ये कितना हो जाएगा 12 थीटा आ जाएगा, 12 थीटा आ जाएगा। 40 थीटा में से माइनस 28 थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 12 थीटा आ जाएगा।
अब ये वाला प्लस का इसकी पावर क्या है, प्लस के ऊपर माइनस की हो जाएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा सिस माइनस 8 थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस होल की पावर कितनी होगी, +1 होगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिस 12 थीटा है, ठीक है। और इसकी होल की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो डेमोवेरेस थ्योरम से ये वाली जो पावर है ये एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये आ जाएगा सिस -8 थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा सिस -12 थीटा। अब इसको और इसको एंगल को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिस -8 थीटा और -12 थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिस -20 थीटा, -20 थीटा, ये इसका आ जाएगा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था एक आसान सा क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को 2 से 3 पार्ट करवाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ सके, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे cos अल्फा माइनस आयोटा sin अल्फा, इसकी पावर कितनी है 11, और नीचे क्या दिया हुआ हमारे पास cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, और इसकी पावर कितनी दी हुई है 9 दी हुई है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। इस माइनस को प्लस में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे cos, ये आ जाएगा cos माइनस अल्फा प्लस आयोटा sin माइनस अल्फा, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है 11। ये तो प्लस दिया हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, और इसकी पावर कितनी है 9। अब डेमोवेरेस थ्योरम से ये जो पावर है ये एंगल के साथ, एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा cos माइनस 11 अल्फा प्लस आयोटा sin माइनस 11 अल्फा, ठीक है। इसी तरह ये भी यहाँ पे एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी डेमोवेरेस थ्योरम से, तो ये हो जाएगा 9 बीटा प्लस आयोटा sin 9 बीटा, ठीक है। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n हो तो उसको लिखते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ठीक है। तो ये मतलब जो n है ये एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारे को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा सिस माइनस 11 अल्फा, और ये आ जाएगा हमारे पास सिस 9 बीटा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसकी पावर, होल की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सिस माइनस 11 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सिस 9 बीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये डेमोवेरेस थ्योरम से ये जो पावर है ये एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिस माइनस 11 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सिस -9 बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके एंगल को और इसके एंगल को हम लोग कंबाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिस -11 अल्फा -9 बीटा, ठीक है। यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का हम लोग और भी 2-3 पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उनके सोल्यूशन को देखते हैं हम लोग। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका थर्ड पार्ट है। इसी फार्मूले को देखते हुए, जिस तरह मैंने बताया कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा हो तो उसको हम लोग लिखते हैं सिस थीटा, ठीक है। इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसकी पावर में तो अब कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो देख सकते हैं आप लोग सबके दरमियान में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है। और इनके एंगल भी सेम है सबके, मतलब इसका एंगल अल्फा है तो इसका भी अल्फा है, इसका बीटा है तो इसका बीटा है, इसका भी बीटा है, गैमा है तो इसका गैमा, इसका डेल्टा है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है डेल्टा है, तो इसका भी एंगल क्या दे दिया उसने, डेल्टा दे दिया, ठीक है। तो इस सारे का सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, इसको सारे को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये सिस अल्फा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सिस बीटा हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ सिस गैमा लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा सिस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिस अल्फा है, ये सिस बीटा है, तो इसके और इसके एंगल को कंबाइन कर लेंगे, सिस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसके एंगल को कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास सिस गैमा प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। इस सारे की पावर क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। तो जब इसको मैं ये न्यूमरेटर है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो
इस तरीके से लिख लूंगा, सिस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय ये सिस, ये क्या हो जाएगा गैमा प्लस डेल्टा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे -1 हो जाएगी। ठीक है, तो बाय डेमोवेरेस थ्योरम ये जो पावर है ये इन एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सिस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये सिस, ये -1 यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी गैमा प्लस डेल्टा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिस अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा सिस माइनस गैमा माइनस डेल्टा। ठीक है, तो ये भी सिस है, ये भी सिस है, इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, इनको एक दफा लेके इनके एंगल को कंबाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सिस अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा माइनस डेल्टा, मतलब इनके एंगल को एक ही एंगल एक किस्म का बना लिया है, तो यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 4 पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। अब हम लोग ने इसको सॉल्व करना है। अब लोगों को पता है कि सिस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे एंगल एक किस्म का पॉजिटिव एंगल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है सिस थीटा की फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो पावर है ये इसकी भी पावर है, ठीक है, तो इसको पहले लिख लिया, बाकी को लिख सकते हैं सिस पाई ओवर 6 और इसकी पावर 7। इसी तरह ये जो 6 है इस कांस्टेंट की पावर है, तो 4 की पावर 6, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिस, ये आ जाएगा पाई ओवर 3 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये सिस थीटा हो, इसकी पावर कितनी हो 6, और ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n हो, यहाँ पे 6 हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग भी इस तरीके से लिख सकते हैं सिस 6 थीटा। सिस 6 थीटा को ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बाय डेमोवेरेस थ्योरम ये वाली जो पावर है ये एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 7, 4 की पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगी सिस 7 पाई बाय 6। ठीक है, ये एंगल से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो ये डिनो पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। इसी तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास सिस, ये आ जाएगा 6 पाई बाय 3, एंगल से पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको हम लोग अगर इस तरीके से लिख लें, ये आ जाएगा सिस और 7 पाई बाय 3 और 7 पाई बाय 6, इसकी पावर कितनी होगी यहाँ पे +1 होगी। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, 3 की पावर 7 और 4 की पावर 6, ये आ जाएगा सिस 7 पाई बाय 6। ठीक है, और ये हो जाएगी सिस और 6 पाई बाय 3 और इसकी पावर क्या होगी यहाँ पे -1 होगी। ठीक है, तो बाय डेमोवेरेस थ्योरम ये पावर जो है पहले फिर एंगल से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 7, 4 की पावर 6, ये हो जाएगा सिस 7 पाई बाय 6। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये सिस डेमोवेरेस थ्योरम से ये पावर एंगल से पहले मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने 6 पाई बाय 3 आ जाएगी। ये भी सिस है, ये भी सिस है, इसके एंगल के कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ये आ जाएगा 7 पाई बाय 6 माइनस 6 पाई बाय 3। ठीक है, 6 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये 3 टू द 6, ये 1 आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 एलसीएम आ जाएगा 7 पाई माइनस, ये जब हम लोग इसको 2 से मतलब 6 को 2 पे डिवाइड कर 3 के पे डिवाइड करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई, तो 7 में से अगर हम लोग 12 पाई को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा -7 पाई माइनस 12 पाई, 3 और 2 5 -5 पाई बाय 12, ये आ जाएगा 3 की पावर 7, 4 की पावर 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा, या इस तरीके से आप लोग ये 6 -5 पाई बाय 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो, एक और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का,
वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन समझाए, ठीक है, उस मेथड से भी समझा देता हूँ। वो इससे भी इजी मेथड है। मैं तो आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि वो आप लोग इसका सेकंड मेथड कर लो जो अभी समझाऊँ। जी स्टूडेंट, तो आप लोग बस यही कर लीजिए, और क्या बताऊँ आप लोगों को। इसका सेकंड मेथड भी अगर आप लोगों को समझा सकता हूँ। अगर ये वाला समझ ना आए तो आप लोग ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताने, मैं आप लोगों को इसका सेकंड मेथड समझा दूंगा। अच्छा, किसी बुक में यहाँ पे पावर 6 दी हुई है, ठीक है, किसी बुक में यहाँ पे 5 दी हुई है, तो आप लोगों को इसका मेथड आना चाहिए, ठीक है, कि मेथड इसका किस तरीके से करते हैं, इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग इस एक्सरसाइज के जो बकिया आने वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।